द्वारा स्वागत करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री तेजस्वी यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। परमपिता परमात्मा शिव और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के इस पावन घर मधुबन में पधारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिवादन, अभिवंदन। हमारी दादियाँ, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी हृदय मोहिनी जी की कर्म भूमि ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आपका दिल की गहराइयों से बारंबार स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हम आज के इस मंगलकारी और सुनहरे दिवस पर इस अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के पावन सानिध्य में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के शिलान्यास फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में पधारी हमारी ऑडियंस का भी स्वागत करते हैं, जो भारत के कोने कोने से, उसमें भी विशेष राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड आदि प्रदेशों से यहाँ पधारे हैं और अपना दिल थाम कर अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये समारोह एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है, क्योंकि नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके से भी बहुत सारे भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं। It is an auspicious moment for all of us. Our Honorable Prime Minister, whose vision for India is to make it a global power, is soon going to manifest as we together with 1 million Brahma Kumars and Kumaris are envisioning and praying for United India, Golden India, Akhand Bharat, Swarnim Bharat. Now it is the moment of welcome and felicitation. मैं निवेदन करती हूँ हमारे ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ जो मंच पर विरासीन हैं कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करें। मैं निवेदन करती हूँ दादी रतन मोहिनी जी से कि वो शॉल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करें।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम अव्यक्त बाप दादा, सूक्ष्म वतन में उपस्थित ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, सभी पूर्व दादियों की ओर से, वर्तमान समय दादी रत्नमोहिनी जी की ओर से, हमारा निर्वैर भाई जी की ओर से, ब्रिजमोहन जी की ओर से, समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से हम सब का प्रिय भ्राता कहो, नेता कहो, और भारत की प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, राजऋषि प्रधानमंत्री, ऐसी नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत समय से यहाँ देखना चाहते थे और आज हम देख करके बहुत खुशी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, इसका ब्लेसिंग हो रहा है। ताली बजा करके अभिवादन। ये मेरा सौभाग्य था, आपको कई बार जब चीफ मिनिस्टर थे तभी भी मिले और इधर भी आए थे। हमारा परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अंतिम समय, अंतिम यात्रा में उसकी पार्थिव शरीर रखा था। उस समय में भ्राता जी आकर के दादी को श्रद्धांजलि दिया। उसके पूर्व में ज्ञान सरोवर में जब आप चीफ मिनिस्टर थे गुजरात की, तब आकर के 2 दिन हमारे परिसर में रहे, भाई बहनों को प्रेरित किया। उसके सिवाय अनेक स्थानों पर हमारा सेवा केंद्र को मेरे उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी वर्चुअल इनाग्रेशन 5 बार अलग अलग कार्यक्रम को इन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी बार हम इसको प्रत्यक्ष सम्मुख में देख करके बहुत 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 आनंद, खुशी और ब्लेसिंग का अनुभव कर रहे हैं। ये सारी केवल इधर सम्मुख में उपस्थित भाई बहनें मात्र नहीं है, हर सेवा केंद्र में रहने वाले भाई बहनें, हर विदेश में रहने वाले भाई बहनें, सबको एक बार इधर नहीं आ सकता है, परंतु उन सबको आपका आगमन का समाचार मिल करके खुश होती है। और इसके लिए देखिए, आज के दिन में हम इतने शॉर्ट नोटिस में इतने लोगों को बुलाना असंभव समझते थे, परंतु इस हाल भर करके बगल में कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बैठे हैं, अन्य हाल में भी बैठे हैं, आपके आगमन से टेलीविज़न चैनल के माध्यम में भी बैठे हैं। इन सभी भाई बहनों को आपको बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। साथ में इस समय में हमारा आश्रम बहुत समय से मेडिकल सेवा करते आए। ऊपर में भी ग्लोबल हॉस्पिटल है और नीचे भी ट्रोमा है, परंतु आज विशेष एक उद्घाटन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसका शिलान्यासन करने के लिए हमारा निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हमारे डॉक्टर फेटर्निटी, सेवा का सभी साधन, इन्होंने सब खुश है। साथ साथ में हम सबको याद है, आदरणीय भ्राता जी कोविड के पीरियड में विशेष करके जो हॉस्पिटल और डॉक्टर निवासियों को कितने प्रेरित किया, कितने उनको उत्साहित किया, कितनी कठिन परिस्थिति में इस देश को संकट मुक्त बनाया, निरोगी बनाया। यदि मेरे को उस समय से लेकर के मैं सोचता हूँ, आपके अंदर ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का DNA है, जीन्स है, कुछ है। मैं जब भी आपका टेलीविज़न के माध्यम डेली एटलीस्ट कई बार मैं देखता हूँ, उसी समय एक बाबा याद आता है, एक नरेंद्र मोदी जी याद आता है। क्यों? ब्रह्मा बाबा का एक संकल्प था इस देश को सुदृढ़ बना करके शक्तिशाली बनाने के लिए और अनेक समस्याओं से मुक्त होने के लिए। शायद उनके पूरा काम करने के लिए आपको नियुक्त बनाया बाबा ने, शिव बाबा ने। जैसे गंगा ने आपको इलाहाबाद में बुलाया, वाराणसी में बुलाया, यहाँ दादी ने बुलाया, मम्मा ने बुलाया, ब्रह्मा बाबा ने बुलाया, ये समस्त परिवार बुलाया। ये आपका स्नेह सदा रहेंगे और हम सभी सदा, जब तक इस देश को नया बनाएंगे नहीं, अमृत वर्ष को बना दिया और स्वर्ग का दुनिया, भारत एक शक्तिशाली दुनिया, वैभवशाली दुनिया, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री, पॉल्यूशन फ्री दुनिया, और उसको स्वर्णिम युग, स्वर्णिम भारत हम समझते हैं। और उस युग तक भी हम आपके साथ हैं। आपका संकल्प, आपका विजन, आपका सोच के साथ है
आपके कर्म के साथ है। हम सब हाथ खड़ा करके सभी ने अपना अभिवादन करें। आपके साथ है, आपकी सेवा के साथ है, आपके संकल्प के साथ है, आपकी कार्यशैली के साथ है, आपका संस्कार इन सब के अंदर आ गया बाप दादा का योजना। ऐसी भ्राता जी को पा करके हम बहुत 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 धन्य हो चुके हैं। प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। इतना सुंदर नृत्य हम सबके सामने पेश किया। ब्रह्मा कुमारीज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणाओं से और भारत सरकार के सहयोग से अनेकों प्रोजेक्ट्स जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जल जन अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, कल्पतरु वृक्षारोपण अभियान आदि द्वारा अविस्मरणीय सेवाएं की हैं और करते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 5000 से भी अधिक सेवा केंद्रों ने पूरे विश्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 55,000 विविध कार्यक्रम किए हैं। इन सब की प्रेरणाओं का स्रोत है परमपिता परमात्मा शिव और हमारी दादियाँ और दीदियाँ। आज हमारे बीच में राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी विराजमान हैं, जो वर्तमान में 99 इयर्स के हैं और सारे विश्व में सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की आप प्रेरणा स्रोत हैं। और उसके साथ साथ विराजमान हैं हमारी दीदी जयंती जी, जो कि सारे विश्व का भ्रमण करते हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसकी एडिशनल चीफ हैं। तो मैं राजयोगिनी दीदी जयंती जी से निवेदन करती हूँ कि आप आज के इस कार्यक्रम में इंस्पिरेशंस दें और हमें एक गाइडेड मेडिटेशन भी कराएं। ओम शांति। परम प्रिय, सर्वशक्तिवान, भाग्य विदाता, सर्व गुणों के भंडार, नए विश्व रचयिता, परमात्मा शिव के प्रभु प्रिय रतन, परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें बेहद खुशी है कि आप मधुबन में आए हैं। शिव परमपिता परमात्मा और पिताश्री ब्रह्मा बाबा का यही स्थान था जहाँ पर हमें बहुत वर्षों तक शिक्षाएं, पालनाएं, वरदान देते रहे, जिससे आज ये सारा कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। और साथ ही साथ हमारी मीठी प्यारी दादियाँ, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, उन्हों की भी हमें सदा ही प्रेम भरी पालना मिलती रही, जिस आधार पर सारे विश्व पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेवाएं चालू है। परंतु आपका त्याग, आपकी पवित्रता, आपके ब्रह्मचार्य व्रत और साथ साथ आपका अत्यंत भावना परमात्मा के प्रति और आपका आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति, वो बहुत सारी सेवाओं के लिए निमित्त रहे हैं। परमात्मा ने आपके द्वारा आज तक भी बहुत कुछ कार्य कराया है और आगे भी अवश्य ही कराते रहेंगे। हमारा जन्म और दिल भारत का है, परंतु 60 ईयर्स से मैं विदेश अथवा विशेष लंदन में ही रहती हूँ। वहाँ ही मेरी कर्म भूमि ज़्यादा ही रहती, और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि आपके कार्य द्वारा भारत का स्थान विश्व के नज़र में कितना ऊंचे स्तर पर आकर पहुँचा है।
पहले तो फैशन, आईटी, बॉलीवुड का डांस और म्यूज़िक और साथ ही साथ भारत का भोजन सबके विदेश में दिलियों को आकर्षित करता रहा, परंतु आपके बहुत दिल के प्रयास से और भावना से सारे विश्व में आज योग शब्द फैल चुका है। भारत ने विश्व को योग की एक सौगात जैसी की दी है, और ये तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल योग डे के द्वारा अभी कई आत्माओं को ये पहचान मिली है कि योग न सिर्फ तन की बात है, परंतु साथ ही साथ मन को स्वस्थ और प्रफुल्लित रहने का भी साधन है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज दादी रतन मोहिनी जी को देख रहे हैं कि 99 इयर्स की आयु में भी हमारे साथ मीठी मुस्कुराहट से अपने जीवन भर के योग तपस्या के आधार से हमारे साथ हैं। और दादी जानकी जी भी 104 इयर्स तक अपनी सेवाएं विश्व को देती ही रही। स्वच्छ अभियान के भारत को एक बहुत सुंदर ढंग दे दिया है, स्पार्कलिंग भारत को बना लिया है। आपके बड़े दिल ने कोरोना काल में, मुझे मालूम है कि कई विश्व के कोने कोने में भारत से मदद मिलती रही है, और यही भारत की एक विशेषता है। सारे विश्व को हम मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, एक ही परिवार के हम भाई बहनें हैं, एक ही बाप परम पिता परमात्मा हम सब का एक है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि जो इस वर्ष का भारत का लीडरशिप है G20 कंट्रीज़ का, उसमें भी भारत एक लाइट हाउस बन करके सबको सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इन दोनों बातों की समाप्ति तब होंगी जबकि आंतरिक वृत्तियों का बदलाव हो, जबकि दिल और दिमाग अपना विवेक, अपना कॉन्शियस ठीक रास्ते पर पहुँचे और हम उस एक भावना से एक से योग लगाएं, और उस ऊपर वाले से योग लगाने से हम सबका आपस में बहुत ही सुंदर सहयोग बन करके रहेगा, तो ही विश्व का परिवर्तन हो सकता। योग से ही सर्व का सहयोग हमें प्राप्त हो सकता। विश्व में कई प्रेसिडेंट्स आते हैं और जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी कहीं आते हैं और जाते हैं, परंतु इतिहास दिखाता है कि बीच बीच में कोई ऐसे लीडर आते हैं जिनके द्वारा विश्व को एक नई रोशनी प्राप्त होती और जो सबके दिलों को छूता है। न सिर्फ एक देश का आप प्रधानमंत्री हैं, परंतु आपने विश्व के कोने कोने के दिलों पर जीत प्राप्त की है। आपका राज कारोबार तो उसमें आपके बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस है, परंतु आपकी धारणा अथवा धर्म, आपका बल बिल्कुल जीवन के प्रत्यक्ष सबूत में है, क्योंकि आप मानते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, पवित्रता, प्रेम, सत्यता, शांति, यही हम सबका एक ही धर्म है। और इस एक धर्म से ही विश्व फिर से जो हम चाहते हैं वो बन सकता। हमें पूरा विश्वास है कि बेशक आज का समय बहुत कठिन चल रहा है, विश्व में कई मुश्किलातें आ रही है, हम कहेंगे कि कलयुग की अंतिम घड़ियाँ, अंधकार की अंतिम घड़ियाँ चल रही, परंतु ऐसे ही समय पर आप हमें ये दिखाएंगे कि किस तरह से परमात्मा विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं और विश्व को फिर से सोने की चिड़िया अथवा सत्यता का युग, सतयुग अवश्य ही जल्द में जल्द आएगा। परमात्मा का साथ और हाथ
इसी योग शक्ति द्वारा ही कलयुग ज़रूर सतयुग लाएगा। तो अब हम 2 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में परमात्मा से वो शांति का शक्ति अथवा वरदान प्राप्त करके विश्व में वो फैलाते हैं। अंदर की यात्रा करते, यही संकल्प रखते, मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकता हुआ तारा हूँ। इस स्थिति में परमात्मा शिव बाबा की याद सहज ही साथ रहती। शिव परमात्मा शांति का सागर, सत चित आनंद स्वरूप अपनी किरणें विश्व भर में फैला रहे हैं। जहाँ जहाँ अंधकार है, वहाँ परमात्मा की किरणें रोशनी ला रहा। जहाँ मानव आत्मा की मन की अशांति है, बुद्धि भटक रही है, परमात्मा शांति की शक्ति से आत्माओं को एकाग्रचित बना रहे। सत्यता की किरणें, पवित्रता की किरणें विश्व में फैलती जा रही है। इसी याद की शक्ति द्वारा परमात्मा के साथ योग लगाने से अवश्य ही इस सृष्टि पर, इस धरा पर फिर से हम राम राज देखेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। पूरा ही जैसे सभा आज बहुत अलौकिक वाइब्रेशन से भर गई है। अब समय है आबू रोड में जो 50 एकड़ भूमि में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का निर्माण किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने कर कमलों द्वारा उस नए बनने वाले हॉस्पिटल का शिलान्यास बटन प्रेस करके करें।